औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 11 को कल शुरू किया और उसमें ज़िक्र हुआ एक मशरती बुराई का और तक़द्दुस चादर और चार दीवारी, तहफ़्फ़ुज़ चादर और चार दीवारी, इसके बारे में या इसके हकूक़ के बारे में आयत नाज़िल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली पर, आपके ख़ानदान पर, आपके घराने पर मुनाफ़िकीन की तरफ इल्ज़ाम लगाया गया। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ आयत में बता रहे हैं कि सिर्फ़ मुनाफ़िकीन ही नहीं शामिल बल्कि आपके अपने भी इसमें शामिल हैं। बारहा मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें क़ब्ल अज़ वक्त अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता और मसले का हल भी बता देता। कुछ मसाइल ज़ाहिर होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हल बताया जाता। मकसद ये बताने का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। अगर आप गैब जानते होते तो आप समझते कि जो मुसलमान इस साजिश में शामिल हो चुके थे या आपकी इज़्ज़त पर बातें कर रहे थे तो आपकी नज़र में वो भी आते। आपको सिर्फ मुनाफ़िकीन से शिकवा था और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उसबत मिनकुम, एक तुम्हारा अपना ग्रोह भी इसमें शामिल है। वजाहत हो गई। जब आयत नाज़िल हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सामने भी आ गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साजिशें कर रहे थे। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मसले से निकलने का हल बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। ऐसा भी हुआ कि मुनकरीन मुनाफ़िकीन के रवैये से आप इंतहाई परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त को आयत नाज़िल फरमा के आपको तसल्ली दी। बाद दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अकेले नहीं हैं इसमें, बल्कि आपसे पहले पैगम्बरों को भी इस तरह की साजिशें करके तकलीफ़ दी गई और मूसा अलैहिस्सलाम को खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर दफ़ा एग्जाम्पल के तौर पर जिक्र किया गया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मत समझे कि आपके लिए ये बुरा है जो ये आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, जो इन्होंने आप पे बोतान बाजी की है, बोतान तराजी की है, ये आपके लिए बुरा नहीं है बल्कि व खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर क्यों अच्छा, कल मैं वाज़े तौर पे ज़िक्र कर चुकी कि एक तो ये था कि मुनाफ़िकीन के चेहरे खुल के सामने आ गए। दूसरा ये कि बर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई और हज़रत आयशा की पाक दामनी साबित की और हमेशा के लिए एक मोहर लग गई कि आपके ख़ानदान के बारे में कोई इस तरह की बात ना सोचे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ताईद और नुसरत और हज़रत आयशा को दलासा आ गया। तो ये भी देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला किस सूरत में फरमा रहे हैं कि यह आपके लिए अच्छा है। फरमाया कि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, इस गुनाह में, ये गुनाह बोतान बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह कबीरा है। किसी आम मजहबी या गैर मजहबी बंदे पे बोतान तराजी कबीरा गुनाह है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान पर या पैगम्बर पर, बल्कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर बोतान इस तरह का इल्ज़ाम किरदार कुशी करता है तो वो भी कबीरा गुनाहों में शामिल होता है। हर वो बात जो कि किसी ने की ना हो उसके साथ बांध लेना बोतान कहलाता है। अब ये कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, जिस शख्स ने जितना इसमें हिस्सा डाला इस गुनाह में उसके लिए उतना ही अज़ाब और उतना ही वबाल होगा। फरमाया कि मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, ये गुनाह कबीरा है और इसको प्लान करने में, इसको साजिश करने में, इसको बनाने में, इसको फैलाने में जिसने हिस्सा डाला, जिसने जो शामिल हुआ वो मुजरम है और मुजरम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा दी जाएगी। और उसको जिस तरह के उसने पब्लिक के सामने रसवाई करने का सामान बनाया, इस तरह उसको पब्लिक के सामने जलील और रसवा किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। फिर फरमाया कि वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अलीम, और ये भी कि जिस शख्स ने पहल की इसमें या जिसने प्लान तैयार किया
या जिसकी ये साजिश थी, बाकियों ने अमल किया। सिर्फ किसी एक ने साजिश बनाई, किसी एक ने प्लानिंग की और उसने फिर उसको अमली जामा पहनाया, और अमली जामा पहनाने के लिए उसे जितने लोगों की ज़रूरत पेश आई वो उसे अवेलेबल थे, उसने उनको इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि कौन मुजरम है, प्लान करने वाला या उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले, अमली जामा पहनाने वाले। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने जितना गुनाह किया, जिसने जितना हिस्सा डाला इस गुनाह में, इस साजिश में, उसको उसी कदर अजाब मिलेगा। यानी कि प्लानिंग करने वाले को डबल अजाब मिलेगा, डबल नहीं ट्रिपल, उससे भी ज़्यादा अजाब का मुस्तहिक वो होगा। और उसके बाद जिन लोगों ने उसके साथ ताउन किया और उस साजिश को कामयाब बनाने में उसके साथ ताउन किया, उनको भी अजाब में शामिल किया जाएगा। लेकिन हर एक शख्स का अपना अपना अजाब होगा। प्लानिंग करने वाले का ज़्यादा होगा और उसके साथ ताउन करने वालों का कम होगा। अगर प्लानिंग ना की जाती तो गुनाह सरज़द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ताउन ना किया जाता तो किसी हद तक कमज़ोर होता, लेकिन ये साजिश सामने आई जाती। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी था। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि हर एक को उसके बराबर अजाब, जितना उसने बढ़ चढ़ कर जिस गुनाह में इस गुनाह में जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी कदर बढ़ चढ़ कर उसको अजाब भी होगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करो। वला तावन वाला इस्मी वल उद्वान, गुनाह और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे से तावन ना करो। लेकिन इस हुक्म पर मुसलमान ही अमल करेंगे, मोमिन ही करेंगे, काफिर तो इसको नहीं मानेंगे। और मुनाफिकीन बज़ाहिर अमल करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में इसके ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे, इसलिए उनको मुनाफिक का दर्जा दिया गया। और एक मुनाफिक दीन इस्लाम के लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जितना एक काफिर नहीं है, क्योंकि काफिर सामने होता है और उसकी साजिशों से बंदा बच भी सकता है, लेकिन मुनाफिक पसे पर्दा रह के वार करता है, उसकी साजिशों से बंदा बच नहीं सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया कि जिस शख्स ने भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन किया, उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना कि नेकी करने वाले को मिलेगा, और जिसने बुराई के कामों में तावन किया उसको भी बुराई करने वाले के बराबर अजर मिलेगा, गुनाह मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन छोटे छोटे माशरती मसाइल को ज़िक्र करके माशरे को खूबसूरत और मुकम्मल बनाने का मैसेज दिया है। और जिस तरह के हम लोग माशरे को खोखला कर रहे होते हैं, ये मुनाफिकों की अलामत है। एक दूसरे पे जब तक कि किसी चीज़ की छानबीन, फिर सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिनो, जब एक कोई ग्रोह, कोई पार्टी तुम्हारे पास कोई ऐसा पैगाम लेके आती है जो तुम्हें नागवार गुजरता है, तो फ़ौरन उसमें पढ़ ना जाया करो, बल्कि इंतज़ार किया करो। हो सकता है कि पैगाम लाने वाला ख़ुद मुजरम हो और उसके कहने पे तुम किसी के दूसरे के सर हो जाओ और बाद में तुम्हें शर्मिंदा और नादम होना पड़े। तो सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं, कुरान की रूह से ये है इसके साबित होने पर, और साबित के लिए तहकीक करना पड़ती है। तहकीक करो, अगर कोई सही वाकई मुजरम है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाओ। लेकिन अगर कोई मुजरम नहीं है और सुनी सुनाई बातों में आप आके उसके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग बना के और उसको सज़ा दिलवा देते हैं, तो बाद में आपको नादम होना पड़ता है। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।